हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। आज हमने एक वीडियो डाला हमारे चैनल पर। अनवर मसाले वाली जो गली है, स्टार्टिंग में ही आपने देखा कि आज महानगर पालिका ने अपनी टीम को भेजकर वहां पर एक घर को धोखादायक बोलकर उसको तोड़ा। अब वहां पर कुछ टेनेंट लोग सालों से वहां पर रहते आ रहे हैं, तो उनका कहना ऐसा था कि भाई हमको बिना बताए, हमको बिना नोटिस दिए इस तरीके की कार्रवाई की गई, जबकि उनके घर में मैयत हुई है। इस तरीके की चीज़ें आप लोगों ने देखी है। ये वन साइडेड था कि उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, उन्होंने अपनी बातें बताई। अब जो ओनर है, उस घर के जो मकान मालिक है, नवीद गुलजार पटेल, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया है और कुछ चीज़ों को क्लियर करने की बात की है। तो आज हम उनके पास भी आए हैं, बैठे हैं उनके साथ। अब जानेंगे कि जो टेनेंट लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं या जो आरोप लगा रहे हैं कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, वो आते नहीं, वो बात नहीं करते, या और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो उस पर वो कुछ खुलासे उनसे करेंगे और जानेंगे कि भाई हकीकत क्या है, क्यों नगर पालिका वहाँ पर पहुँची तोड़ने के लिए, और ये मामला पूरा क्या है, जानेंगे उससे। नवीद भाई, सबसे पहला सवाल तो आपसे ये कि वहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब उनको नोटिस मिली तो उनके घर का ही एक बंदा उस नोटिस को देखते हुए हार्ट अटैक से वो ख़त्म हो जाता है, और फिर ये सारी चीज़ें सामने आती है कि भाई अभी उनको महीना भर भी नहीं हुआ और नगर पालिका वहाँ पर तोड़ने के लिए पहुँच गई। क्या है ये सारा मामला? ये मामला ऐसा है कि 2019 में म्यूनसिपैलिटी ने नोटिस इशू की कि ये काफ़ी कदीम घर है, तो इसका स्ट्रक्चरल रिपोर्ट चाहिए। और आपने देखा भी होगा कि वो एकदम खस्ता हो गया है, उस हालत में अभी होते जा रहा है। तो उसके बाद में हमने कुछ इतना ये नहीं लिया, उस वक्त कोविड वगैरह का भी सब चल रहा था ना जी। तो फिर उसके बाद और रह गया वैसे ही। लेकिन उसके बाद में फिर एक और नोटिस आई, तो वो उस वक्त रमज़ान महीना चल रहा था। अभी एक बार मैं भी गया भी था कि चलो देख लेते हैं अंदर से होगा। तो कुछ किराएदार थे, उनको एतराज़ था, हमारी बोले अंदर औरतें रहती हैं। वो जो बैग है वो बोला अरे औरतें रहती हैं। अरे भाई औरतें रहती तो पर्दा करा दो ना, आदमी आधा करा दो थोड़ी देर के लिए, उनको कहीं हाँ चेक करेंगे कि नहीं उसको। तो फिर मैं वापस आया, उन्होंने चेक नहीं करने दिया स्ट्रक्चर और ऑडिट के लिए, दरवाजे से ही रवाना कर दिया। अच्छा हाँ, फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि जैसा ये जो रमज़ान की आई, तो फिर उसके बाद में एक और नोटिस आई कि जैसे ये अंतिम। तो फिर मैंने वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर आमिर नरविल है, उनको बुलाया और बोला भाई इसका तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, आप देखो क्या है, तो ये मुझे वहाँ सबमिट करना है। हाँ। तभी वो रुकेंगे। हाँ। तो उन्होंने सब सैम्पलिंग वगैरह जो यूज करना करके उन्होंने रिपोर्ट दी, और उन्होंने खुद बोला कि घर पूरा खस्ता हो गया है, ये म्यूनसिपल तोड़ेगी ही। अच्छा, यानी उसको रोका नहीं जा सकता ऐसा, या रिपेयर नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं किया जाता है। और आप भी इसी में हो, 75% तो आपके ही पास है, तो आप भी अपना खाली करके कुछ बंदोबस्त कर लो। तो फिर उसके बाद में जो है मैंने भी हमारे वो भाई का नीचे वो मंडप का सामान वगैरह रहता था ऊपर, मैंने फिर खाली करवाया है उस साइज। अच्छा। कि भाई चलो अब ये खाली पड़ा, मैं दूसरी तब भाड़ा बढ़ रहा हूँ मेरा घर छोड़कर। हाँ। तो उसके बाद में जो है नोटिस आई पहले, तब भी किसी ने किसी रिस्पांस दिया नहीं, उनको म्यूनसिपलिटी को कोई रिस्पांस नहीं दिया। मतलब आपकी तरफ से भी नहीं और उनकी तरफ से भी नहीं ऐसा? नहीं, मैं तो मेरी सबमिट कर चुका था। अच्छा, स्ट्रक्चरल ऑडिट आपने सबमिट कर दिया था। तो फिर उसके बाद में जो है इन्होंने जो है कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो फिर जो पुराने प्रभाग अधिकारी थे वहाँ के, अभी तो चुने साहब आए पहले वाले, वो आए, पुलिस वगैरह भी आई। अब उनका रिटायरमेंट का टाइम था। तो फिर ये लोगों ने बोला कि नहीं हम लोग ये थोड़ा ये देते हैं ऐसा वैसा, तो उनसे तो टाइम लिया। तो सब पुलिस भी वापस गई, सब गई। तो उन्होंने जाके एक दूसरी जगह से स्ट्रक्चरल रिपोर्ट लाई। अच्छा, जो टेनेंट लोग रह रहे हैं वो लोग? हाँ। अच्छा। तब वो क्या लाए क्या नहीं मुझे तो नहीं पता, कि रिपेयर मांग रहे थे कि क्या मिस गाइड कर रहे थे ऐसा। वहाँ उन्होंने बताया कि हमारे दिशा भूल कर रहे थे। अच्छा। मतलब ये बताने की जो शायद रिपेयर परमिशन वगैरह के लिए कुछ बोल रहे थे, जो कि किराएदार को म्यूनसिपलिटी नहीं देती है। हाँ। तो जो भी है, बहरहाल उसने भी और सेकंड स्ट्रक्चरल रिपोर्ट दाखिल की। तो पहली बार मेरे समझ में आया कि बाबा ये ऐसी 2 रिपोर्ट आई तो एक टैग कमेटी रहती है। हाँ। तो उसमें वो ये होगा वो होगा। तो फिर मुझे मालूम पड़ा कि भाई वो टैग कमेटी में गया वो। तो वहाँ पे काफ़ी बड़े इंजीनियर्स वगैरह सब रहते हैं। तो उन्होंने भी देख के उन्होंने आके देखा होगा, साइड वाइड सब किया विजिट, उसमें लिखा है पंचनामा किया है उन्होंने। अच्छा। हाँ, नोटिस में लिख के दिया है। अच्छा। ऐसा नहीं कि उन्होंने सब देखा अच्छी तरीके से कि नहीं ये ख़त्म हो गई ये चीज़, जानलेवा है। तो उन्होंने फिर उस फैसले को ही कायम रखा। उसके अंदर एक चांस ये दिया कि भाई देखो, फैसला अगर हमारा किसी को इसमें दोनों में से मकान मालिक हो या कोई भी मंजूर नहीं है, तो एक फ्रेश रिपोर्ट हमको जो हमारे अप्रूव्ड जो है लोग 4-5 जो उनके नाम दिए गए, कि
उनके पास से एक फ्रेश रिपोर्ट लाएं और वो दाखिल करें। हाँ। मैं क्यों कर लाऊंगा, तो वो खाली करके बैठा था, खराब भी हो गया है घर, तो मैं उसको अच्छा बोलूँगा क्या? कितने साल पुराना होगा ये घर? ये समझो कि 130 ओटी में बना है वो। हाँ? नहीं 130 सॉरी 1920-30 का है वो। 150-150 साल पुराना नहीं है, इतना लेकिन पुराना फिर घर भी है। इतना पुराना है ना। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चरल ऑडिट आप लोगों ने सबमिट किया, उनका कहना ऐसा है कि जो 75% आपके हिस्से में है आपने उसका सबमिट किया था, जहां पर वो लोग रह रहे हैं जो बैठा घर है, मतलब जो मालेदार नहीं है, तो उसका नहीं किया है। नहीं। मतलब वो जो है तो वो धोखादायक नहीं है, बाकी जो हिस्सा है वो धोखादायक है, ऐसा वो बोल रहे हैं। वो गलत बता रहे हैं। अच्छा। स्ट्रक्चरल रिपोर्ट जो हमने दाखिल की हाँ। पूरे घर की होती है, पूरा एक घर नंबर यहाँ से वहाँ तक एक ही है। अच्छा। हाँ, वो पूरे घर की होती है और पूरे घर का चेक करके दिया है। पंचनामा भी जो हुआ वो पूरे घर का हुआ है, अलग अलग पार्ट का ऐसा थोड़ी होता है। तो वो तो गलत है उनका बोलना। ओके। एक दूसरी चीज़ जो ये सामने आ रही है कि जो नोटिस गया है नगर पालिका की तरफ से, तो उनका कहना है कि वो नोटिस जब तक मकान मालिक नहीं चाहेगा, नगर पालिका किसी चीज़ को नोटिस क्यों देगी? वो नोटिस आपने भेजा है या आपने वो चीज़ की है, ऐसा उनका बोलना है, ऐसा उनका आरोप है। देखिए, कारपोरेशन ने जब मुझे कहा स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए, तो मैंने वो रिपोर्ट दाखिल करना, वो तो मेरी जिम्मेदारी है ना। बराबर, वो तो आपका काम है। भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने दिया तो वो भी तो पढ़े लिखे सब लोग हैं ना। उन्होंने जो देख के दिया, मैं उसका मैं कोई अपोज किया नहीं, पर आप भी नहीं कर रहा हूँ। इस बात का क्या को अपोज करूँ मैं? लेकिन मैं खुद जाके कि मेरा घर वो काय के लिए करूँगा मैं? नहीं, उनका सोचना ऐसा है कि शायद आप उसको तोड़कर वहाँ पर कुछ बिल्डिंग बनाने का प्लान चल रहा है या कुछ और भी प्लान चल रहा है, तो इस तरीके का अगर थोड़ा कार्रवाई होगी, उनको तोड़ेंगे तो उनको हट जाएंगे वो लोग, इस तरीके की बातें सुनने में आ रही है। नहीं, ये सब अपना उनका ज़ाती ख्याल है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने कोर्ट से भी कोई ऐसा ऑर्डर नहीं लाया ना कि तुम खाली करो। कोर्ट बीट में मैं नहीं गया कि तुम खाली करो, कि मुझे खाली करो, ऐसा मैंने कहा उनको अब तक की कोई नोटिस दी है। कितने साल से ये लोग रह रहे हैं वहाँ पर? हैं वो तो जूने हैं। इन लोग के आबा लोग वालिदैन जो थे वो उस वक्त से हैं। मेरा बचपन उधर गुजरा। घर पट्टी वगैरह कौन आप भरते हैं, वो भरते हैं? पहले पुराना मालिक भरता था, अभी मैं भरता हूँ। और घर आप किराया तो देते नहीं है। अच्छा, किराया नहीं देते ये लोग? किराया नहीं देते, घर पट्टी कुछ ना कुछ बाकी होगी। अच्छा। ऐसा भी नहीं है कि वो लाखों हुई होगी। वो तो मैं जाकर कल भर दूंगा, उसका कुछ नहीं है। लेकिन टेनेंट ने देना चाहिए कि नहीं? किराया तो देंगे ना, अगर वो पगड़ी सिस्टम भी है तो किराया तो देते होंगे। देना चाहिए। दूसरा, किराए की तुम बात कर रहे हो, पता नहीं इनके पास नल भी है कि नहीं है। पहले जो नल थे हो सकता है वो बड़े चढ़ गए होंगे, उसके ऊपर पैसे काट दिए। तो आजकल जो चलता है डायरेक्ट सिस्टम, तो बगैर पानी के आदमी कैसे रहेगा? सवाल ही नहीं है, हर घर में पानी की ज़रूरत है। ये तो प्रभाग भी बताएगा कि रिकॉर्ड में इनके पास नल हैं क्या। अच्छा। और इस वक्त एग्जिस्टिंग नल है क्या? अच्छा। और हाँ, और है तो उन्होंने काटे क्या? काटे में भी समझ में आता है कि कितने नल काटे होंगे। वो तो अपना छुपा लिए होंगे सब, या जो भी किए होंगे। लेकिन बगैर नल के आदमी कैसे रहेगा? तो नल नहीं है, पानी के बिना सवाल ही नहीं है ना। टॉयलेट तो चाहिए ना। मेरी बगैर इजाज़त के जो उसको जो भी कंस्ट्रक्शन करना है किया। अच्छा। और टॉयलेट अपना बना लिया, मेरे को पता भी नहीं। अब वो उसको लिया के ड्रेनेज के अंदर जोड़ भी दिए। मल टैक्स आपको भी नहीं पता और नगर पालिका को भी नहीं पता? मेरे को नहीं पता, आप सब समझ में आ रहा है कि वो उसका जो इतने सालों से जो है मल टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं। टोरेंट जो है मुझे बताती है। अच्छा, टोरेंट का भी मामला है? अरे भाई, मुझे बताती है टोरेंट कि वहाँ 2 मीटर है। अच्छा। वो हमने काट दिए। म्यूनसिपलिटी ने लेटर लिखी थी कि मीटर काट देना। अच्छा। नल काट देने का है तो उनको मीटर के लिए लिखी थी, तो उनका आदमी आया। अच्छा। उस वक्त पहली बार में ही। और वो काट दिया उसने कनेक्शन। अबे मीटर है तो कहाँ है? तो दोबारा अगर उन्होंने लगवाया होगा तो? कुछ भी नहीं है। दोबारा यानी कब लगाया होगा? तो अभी की रिसेंट बात है। अच्छा। तो कम से कम पुराना होगा ना बिल, 3-4 साल पहले तो होगा। कुछ तो कहाँ है? कोई बिल तो बतावे। ऐसे ही चल रहा है जैसा मालिक मकान के साथ चल रहा है, ऐसे ही ये चल रहा है। अभी भी जाके देख सकते हैं टोरेंट वाले के भाई किसका मीटर है, क्या है क्या नहीं। ये हमारा सब्जेक्ट थोड़ी है, हमको क्या लेना देना कौन क्या करता है क्या नहीं करता है। लेकिन ये जितनी गैर कानूनी काम करता है वो मेरे अभी समझ में आ रहा है कि मेरी मिल्कियत में कर रहा है। हाँ, तो नाम तो आपका ही आएगा। लाइटें कैसे जलती है, एसी चलते सब है, तो घर मेरे नाम पर है। तो अभी वो उन्होंने ऐसा बोला है कि जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं, जो बैठा वाला घर है ना, उसको मतलब वो धोखादायक नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप अंदर से जाकर देखेंगे तो दिख रहा है कि हाँ भाई चीज़ें एकदम ओके है। इस तरीके की बात है। नहीं, क्या है दरअसल सब ने फॉल सीलिंग की है। फॉल सीलिंग में आपको ऊपर की छत कहाँ से दिखेगी? हाँ, अगर मैंने बाहर से कुछ लगा दिया है उसको ऐसा
चिकनी लादियाँ वगैरह दीवारों में लगा दिए, हाँ। तो उसके पीछे किधर होल है, दराज है, कैसे पता चलेगा? ये तो फिर इंजीनियर ही बताएगा जब वो आके पूरा चीज़। तुमने तो कुछ करने ही नहीं दिए उसको। अच्छा, इंजीनियर अंदर तक गया नहीं वहाँ पर कुछ भी करने के लिए कि भाई मैं चेक करूँगी क्या है? देखा ना, फॉल सीलिंग वगैरह सब जो है एक जगह तो नहीं थी, टूटी हुई थी। अच्छा। तो उसमें से ऊपर की, और दूसरी बात वो घर जो है कबीलू वाला है, तो उसको ऊपर से किधर से भी देखेंगे तो दिखेंगे तो हाँ, एक छोटी सी वो 2 फुट की गली है उस तरफ, उसके बाद में फैयाज भाई की दुकान है। हाँ। वो गली में आप जाओगे, दीवारें सब अभी भी टेढ़ी है, हाँ। उसमें नहीं रहता वो पीछे वाला। अच्छा, लेकिन वो टेढ़ी है ना, तो टेढ़ी दीवार को टेढ़ी ही बोलेंगे ना, सीधे बोलेंगे। बराबर। तो हर किस्म से तो वो रिस्की है। इवन मेरे को भी वहाँ बोलोगे तो मैं नहीं जाके बैठूंगा। इट इज़ अ डेंजर ना, जब दिखता है तो फिर काहे को लोग जाएंगे? बराबर। बंगला छोड़ दो, क्यों नहीं नीचे से जाते? बराबर। दैट इज़ अ डेंजर। और इस घर की जो है पाया है ही नहीं अब उसको। अच्छा। अब जाके देखोगे तो कोई भी इंजीनियर कहीं का भी लेके जाओ, तो पाया तो होता है घर को, पाया पूरा जमीन में धंस चुका है। हाँ, हाँ, पूरा वो तो गटर का वहाँ पानी गटर का अंदर, पानी, बारिश का पानी, बहुत ज़्यादा खराब हालत होती है बारिश में वहाँ पर। सही बात। पाया के ऊपर ही तो सब रहती है, दीवारें, छत, सब कुछ पाया पे रहती है। वो सब खराब हो चुका है। अब ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये इंजीनियर करते हैं। इंजीनियर करते हैं, वो रिपोर्ट जो सबमिट करेंगे वही ओके होगा। मैंने तो कोई रिपोर्ट नहीं मेरी तरफ से दी ना कि ये पाया खराब हुआ, ये हुआ, वो हुआ है, तो इंजीनियर्स ने दिया। यहाँ मालिक मकान का रोल आता कहाँ है? नहीं, मालिक मकान का रोल वो यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई मकान मालिक ने भेजा, मकान मालिक जब ये चीज़ें टूट रही है तो मकान मालिक को यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था, ऐसा उनका कहना है। देखिए, मकान टूट रहा है तो मालिक मकान की मौजूदगी कोई ज़रूरी नहीं, जब उसको मालूम है कि ये तोड़ने आए और ये तोड़ेंगे तो मकान मालिक तो रहे। उसकी इजाज़त है ना भाई, मैंने उसका ऑब्जेक्शन नहीं लिया ना, कोई दूसरी रिपोर्ट नहीं लाया ना। ऑब्जेक्शन लेते तो वहाँ पर मौजूद होते, ऐसा ऑब्जेक्शन रहता तो मैं दूसरी रिपोर्ट डाके, मैं खुद आंखों से देख रहा हूँ। इसी बात का तो टेंशन है लोगों को कि आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो कहीं आपने तो नहीं करवाया, इसीलिए तो लोग बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। वो क्या है, मालिक मकान और ये जो किराएदार, ये सब मामले है ना, आपस में अपने चलते रहते हैं। हम लोग ब्लेम लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने नहीं किसी का बुरा माना। वो उसमें एक चचा बोल रहे थे, एक चची एक बोल रही है मेरी बेटी है। हाँ भाई, दुख हमको भी है, कैसे नहीं, ये तो दुख की बात ही है ना। दुख की बात है कि किसी घर का किसी ने कुछ मेरे को उल्टा सीधा बोल भी दिया तो ये लोग तो पहले कभी मैंने देखा भी नहीं है उनको, तो इनका बुरा मानने का क्या सवाल पैदा होता है? बराबर। ये जो शिफ्टिंग वाली एक बात चल रही थी कि शिफ्टिंग देने की बात हुई थी, आप उनको एक बार 2 बार बोल चुके हैं कि हाँ भाई हम शिफ्टिंग देंगे, जब भी हम तोड़ेंगे, जब भी हम खाली करवाएंगे तो आपको पहले शिफ्टिंग दे देंगे, उसके बाद करेंगे। ये मामला क्या है? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। आपसे कोई बात नहीं हुई इस तरह की? नहीं, कुछ बात ही नहीं करते थे तो किसी किस्म की। तो मैं बनाने का क्या प्रोग्राम करता? अब प्रोग्राम करता तो उस वक्त मैं तोड़ता, तो जिस तरह लोग शिफ्टिंग देता ना, ये तो म्यूनसिपालिटी ने जाके तोड़ी है। अच्छा, हाँ, तो बस मतलब म्यूनसिपैलिटी तोड़ रही है तो आप क्यों देंगे ऐसा? घर बनाना है तो जाके मैंने तुड़वा दिया, आदमी लगा के, ऐसा तो है नहीं। मैं तो कोई रोल ही नहीं। आप बोलते मालिक मकान वहाँ चाहते, कल वो तुम ये बोलोगे HECP और ये सब मालिक मकान लेके आया। मालिक मकान वहाँ काहे को रहेगा? वो कोई रोल नहीं उसके अंदर। मेरा उसमें क्या रोल है? नहीं, घर आपका है ना, इसके लिए। घर तो मेरा है, उनका नहीं है, वो टेनेंट है। नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि मैं टेनेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई हमारा जो भी बनता है शिफ्टिंग दे दो, या तो शिफ्टिंग के बदले कुछ अगर अमाउंट बनता है, क्योंकि इतने सालों से वो रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आदमी सोचता है कि भाई हम इतने सालों से रह रहे हैं तो एक कब्जेदार हो जाते हैं, एक अमाउंट मुआवजे के तौर पे, इस तरीके की चीज़ें लोग सोचते हैं। नहीं, ये लोगों की अपनी समझ है। लोग धक्के पे बैठ के सुन के आते हैं कायदा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया कि 50 साल का भी होगा तो बाहर जाए, मालिक मकान को उसकी चीज़ वापस दे। शराबी यही कहती है कि आप लोग अच्छे खासे हो गए तो दे देना चाहिए ना, जिसकी चीज़ उसको। मैं इनकी प्रॉपर्टी क्या गिनाऊं? उनको खुद को मालूम है कि उनके सब क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। हाँ, ये मेरे भाड़ोत्री है ना, लखपति करोड़पति है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, वो तो बोल रहे कि हमारे पास जगह नहीं है कहीं और रहने के लिए, हम कहाँ जाएंगे? वो जो बच्चे हैं 3-2 फिरते हैं, ऐसा काम तो करते हैं वो लोग। नहीं क्या, लेकिन बाकी का आपको बताएंगे क्या बताने की किसी को जरूरत है कि मेरे पास क्या है, अंदर क्या सब है? अंदर का दिखता भी है ना, आप जाके उनके प्रॉपर्टीज वगैरह देखो ना। अच्छा, हाँ, क्या मोहल्ले में तो है सामने, कितने फ्लैट्स हैं, किसके बिल्डिंग हैं, किसके कुछ है, जो कुछ भी है। मैंने कहा तो उनको कुछ बोला क्या भाई तुम्हारे तो घर भी खुद के हो गए तो अभी तो दे दो। साथ में नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद में हाथ भी मिलाते हैं सब, अब सब जैसा क्या वैसा ही है। अब ये तो शरई मामला वो उनका सोचने, मेरा नहीं, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। दूसरी बात जो आप बोल रहे, दूसरी बातें जो है वो लीगल है। तो लीगली क्या होता है तो वो फिर सोचेंगे ना। आज हमारा सोचने का कोई पॉइंट थोड़ी है। अरे हम लोग तो खुद हमारे लिए गोडाउन ढूंढ रहे हैं। वो भाई मेरे को घड़ी घड़ी बोल रहा है जो सामान तूने निकलवा दिया, वो बहुत अच्छा आदमी है, मस्जिद वगैरह में ही रहता है।
तो मेरा सामान निकल यार, मेरे ऊपर कहीं गोदाम का बंदोबस्त कर, अभी इतने पोजीशन ये चल रही है, सब हॉल शादी के बाहर गए, ये वो, अभी वो 70 रुपये भाड़ा मेरे को भरना पड़ेगा, वो एक बोझा हो जाएगा अच्छा खासा था। तो हम भी रहे हैं ना इन चीज़ों को, हालात तो सबके साथ है लगे हुए, कम ज़्यादा तो सभी के साथ लगा हुआ है। सही बात। जिन्होंने जो कुछ भी किया है और जो होगा, अब उसके बाद में जो है वो तो सब अपन सोच सकेंगे या कुछ कर सकेंगे, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ ना, हम 4 भाई हैं। पर अभी वो जो उनके उम्मीद बच्चे हैं, वो जो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई कुछ मुआवजा या फिर कुछ शिफ्टिंग, तो इसका क्या मामला है, ये क्लियर होगा या नहीं? अब इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, टूटा ही नहीं है घर अभी तक तो। अब आगे की बात है, कुछ भी सोच रहे हैं, टूटने से पहले ही शिफ्टिंग होगी ना। चाहिए ना, हर कोई अपने बाल बच्चों की सोचता है, जिसके बाल बच्चे होते हैं। किसी को जब बात आएंगी कि बन रही है कुछ है, तो उस वक्त आदमी बात करता है डैडी से, उनके राइट कहाँ तक हैं और कितने रिजर्व है। तो मुझे भी कायदा मालूम है कि टेनेंट के क्या राइट्स हैं और मालिक मकान के, ऑनर के क्या राइट्स हैं। हाँ, सही बात। तो अभी ये मामला सॉल्व कैसे होगा? क्योंकि आज तो नगर पालिका के लोग तोड़ने के लिए गए थे, तो कुछ 10 दिन का एक लिखत में टाइम दिया गया उनको कि भाई 10 दिन आपके पास टाइम है, आप मकान मालिक से बात कर लीजिए और जो भी मामला है उसको ख़त्म कीजिए और घर को खाली कीजिए। तो क्या है, तो आप उनसे बात करने वाले हैं कि क्या है? आपके माध्यम से मैंने सुनी जी, तो मुझे पता चला, मेरा एक भाई है, वो कोल्ड ड्रिंक हाउस में बैठा रहते, उसको कुछ ये बात की वही मालूमात नहीं है। इनको जब भी जरूरत पड़ती थी मेरे पास आते थे। अच्छा। पासपोर्ट के लिए एनओसी चाहिए, भाड़े का ठिकाना नहीं, उस टाइम में बराबर भाड़ा भरने आते थे कि एनओसी दो तो पासपोर्ट बनेगा, और मैं देता था। किसी को उम्रा को जाना है, किसी को हज को जाना है, काय को रुकूंगा, मैं देता था। ये सब के लिए मेरे पास आते थे। और अभी ऐसा है कि कुछ ना कुछ गले पड़ने के लिए चाहिए तो एक नए आदमी को जाके मिलते, और उससे बुलाया भी नहीं, खुद गए। आप ही का तो भाई है ना फिर वो भी। ऐसा थोड़ी होता है कि हर एक बात मालूम है। हाँ, ये बात सही है। तुम किससे जिससे बात करते हो तो उससे करोगे, बराबर। क्या फिर एक आदमी है ना मुकर्रर, बराबर, तो फिर वो भी 3 को जवाब है, सबको पूछने के बाद ही जवाब देता है ना। बिल्कुल। तो वो भी क्या करता, वो भी नया है, तुम गए उसको मिले, वो चाय पानी पिलाएगा और क्या करेगा, सुन के लिया। अब उसके ही नाम को लेके उछल रहे, उसके ही नाम को, उसने भी क्या, उसमें कुछ रोल नहीं है, जो भी है आप ही है। अरे मैंने दिया है जो कुछ भी देना, स्ट्रक्चरल रिपोर्ट वगैरह मैंने दिया, किराएदार की पावतियां वगैरह ये लोग मेरे से लेते हैं, ये भी मेरे से लेते, वो इतर करके है। बाकी के मेरे 3 भाई भी शामिल है, लेकिन एक कारोबार को मैं देखता हूँ। मैं वहाँ से कितने दूर रहता हूँ, पास में ही तो है, एक कदम की दूरी पे, वहीं तो बैठता हूँ, चाय पानी पीता, ये मेरे पास नहीं आया कोई। बात वो बोलते हैं कि आप नहीं जाते, आप बोल रहे कोई मेरे पास नहीं आया, वो बोलते हैं कि आप बात नहीं करते, आप फोन नहीं उठाते, इस तरीके की बातें कर रहे हो। वो उनका कहना है, मतलब उन्होंने वीडियो के अंदर ऐसा बोला है कि हम लोग फोन करते हैं तो हमारा फोन नहीं उठाते, हमसे बात नहीं करते। फोन क्या उठा, बाजू में तो रहते, 2 कदम चलते आदमी आएगा ना, जिसको नमाज को जाना है, बाजू में मस्जिद है, हाँ, तो वो चाहे ना कि उसके लिए क्या जरूरत है क्योंकि हाथ पकड़ के उसको बताए। सही है, सब तो वहाँ मिलते हैं, लेकिन क्या है ना कि बात समझो अपने दिल में कुछ और है, हम कुछ और बोलना चाहते हैं और वो बात नहीं होती होंगी। अभी ना बरसात में पानी भरता है, देखा होगा ना आपने, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो वो देख के हो सकता है इनको गलतफहमी हुई कि हम चौपाटी पे रहते हैं, मरीन ड्राइव पे, भाई पानी रहते हैं ना हमारे, क्या इकट्ठा में बोट भी आ सकती है लेने। आपको देखा है मैंने बरसात का आपका, मैं कई बार वहाँ पर वीडियो। तो अगर आदमी खुद से कुछ गलतफहमी पैदा करे तो उसको कोई क्या करे, सही बात है। तो फिर अभी ये मामला हल कैसे होगा फिर? अभी देखिए, अल्लाह मालिक है, जो अल्लाह को मंजूर है वही होता है ना। बिल्कुल। जो इंसान गया वो भी अल्लाह को जो मंजूर था वो अपनी चीज़ हर एक को जाना है, बराबर है। बराबर। ये घर इतने दिन से पड़ा था, उसका अगर टूटने का आया होगा टाइम, टूटेगा, उसका बनने का टाइम आएगा, बनेगा। उस वक्त जो लोग रहेंगे वो रहेंगे, जो जा चुके रहेंगे वो कब्रिस्तान में रहेंगे। बराबर। तो नहीं, वो एक इस उम्मीद पे है कि 10 दिन में आप उनसे कुछ बात करेंगे और मामले को सॉल्व करेंगे। अभी तो इस बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता कि ये सब देख के मेरे को जो आगड़म बगड़म बोले ना, अच्छा नहीं लगा, सदमा तो हुआ ना। तभी मेरे को बाकी जो है लोग उनसे भी मैं बात करूंगा, सबसे सलाह मशवरा करूंगा, और अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो मैं बात करूंगा ना। बराबर। तो बिला जरूरत किसी भी चीज़ को उखाड़ने में क्यों जाऊंगा। बराबर, सही बात है। कैसा है, सिर्फ वही एक घर नहीं, भिवंडी शहर में ऐसे ना जाने कितने घर हैं जो धोखादायक है। नगर पालिका सिर्फ ये घर को तोड़ रही है ऐसा नहीं है। अगर आप देख रहे होंगे ना, तो भिवंडी शहर में हर जगह पर जहाँ पर भी धोखादायक है, 50 साल 60 साल 70 साल पुराने, और तोड़ना भी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक तरीके का खतरा है। वो किसी की अगर जान चली गई तो सबसे पहला ब्लेम आता है मकान मालिक के ऊपर। नगर पालिका सबसे पहले मकान मालिक को पकड़ती कि भाई आप लोगों ने इसके बारे में क्यों नहीं, इसको गिराया क्यों नहीं, नोटिस क्यों नहीं दिया, या चीज़ें क्यों नहीं बताई। तो अगर नगर पालिका नहीं तोड़ती तो भी प्रॉब्लम है, तोड़ती है तो भी प्रॉब्लम है। तो इसका हल कैसे किया जाए? तो खैर अभी 10 दिन का टाइम है। अभी आप मेरी एक बात सुनो जी, क्या इन्होंने 10 दिन का जो भी है टाइम लिया जी, प्रभाग अधिकारी ने दिया, इस बीच में कुछ होगा तो यही जिम्मेदार है, ऐसा बोला, ऐसा उन्होंने बोला, लिख कर दिया है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, अभी वो आधा टूटा हुआ घर वो तो लटक गया है,
अब वो कल रास्ते पे गिरेगा, कल को अगर कुछ हो गया, इनके सर पे नहीं, दूसरे चलते वाले के ही गिरेगा। ऐसी चीज को रोकना चाहिए था क्या? बिल्कुल नहीं। कल आप जा रहे हो, आपके ही ऊपर क्या गलती हुई, रास्ते पे से जा रहे थे। बराबर, ऐसे कितने हादसे हुए हैं फिर। आप अभी देखो ना, और भयानक हो गया। हाँ, उस तार टूटने, क्योंकि उसको उस तो अंचर पंचर पे सब क्योंकि निकला हो गया। उस पे जैसे भी लग गया तो उसकी तो हालत खराब हो गई। और ऐसी चीज को रोकना तो हाँ भाई, मेरे को मार वाली बात है, तो ऐसी चीज को नहीं रोकना चाहिए था। इन्होंने खुद से ही 10 दिन तक का इंतजार नहीं करना चाहिए, शिफ्ट हो जाना चाहिए। सर सलामत तो पगड़ी हजार, बराबर, जान से बढ़कर कुछ नहीं। तो सही बात, हो जाना चाहिए। सही बात है। और वो दूसरे को भी तकलीफ नहीं हो, किसी की दूसरे के गिरा है, तुम मजे में और वो बेचारे के सर पे। अभी ऐसा एक वाक्य नहीं हुआ था, एक अच्छे खासे घर पे दूसरा घर गिर गया था, घर गिर गया था यहीं पर निजामपुर में ही। बराबर, वो रात के वक्त। अभी वो टूटा अगर उसको कुछ है, आके वो मशरिक में गिरता क्या मगरिब में गिरता, देने वाले के ऊपर पहले जाएगा ना। बराबर, तो वो तो खत्म कर देना चाहता था पूरा करके। अभी बहरहाल वो तो कारपोरेशन देखे। हाँ। ये चीज़ को तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो फिर मेरे गले पड़ेंगे। तो जैसा वो जिम्मेदार नहीं, मैं भी जिम्मेदार नहीं हूँ, बात खत्म हो गई है। हाँ, तो आगे का इंशाल्लाह कुछ रहेगा तो फिर वो देखेंगे ना। हाँ, सही, वो नगर पालिका देखेगी फिर क्या करना है। देखेंगे क्या करे क्या नहीं, बाकी के लोग भी सोचेंगे। तभी माइंड सबके अच्छे होंगे, कुछ होगा, हल निकलेगा। देखो, अल्लाह चाहेगा तो हल निकलेगा। हाँ, बिल्कुल, उसके चाहे बगैर कुछ नहीं होता। अल्लाह के साथ साथ इंसान को भी चाहना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है इंसानों को भी कि आदमी ना जी, तो अल्लाह रास्ता निकालता है उसका। हाँ, तो फिर कोशिश किस तरफ से नहीं हुई वो देखना चाहिए। हाँ, ये बात भी है। जो मकान मालिक है उनकी बात भी आपने सुन ली, जो टेनेंट थे उनकी बात भी आपने सुन ली। अब फैसला जो है तो पब्लिक कुछ ये दोनों वीडियो को देखे और खुद समझे कि कौन सही और कौन गलत। 10 दिन का नगर पालिका ने टाइम दिया है। 10 दिन के अंदर उनको चाहिए कि या तो वो इनसे बात कर ले, या तो वो और शिफ्टिंग की अगर कुछ बात है, कहीं वो शिफ्ट हो सकते हैं, उनके पास अपना कुछ मकान है या कुछ चीज़ें, अगर वो वहाँ शिफ्ट हो जाएँ तो बेहतर है, क्योंकि वो घर अब ज़्यादा डेंजर हो चुका है जेसीबी लगने के बाद। जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर वो कल को गिर गया किसी के ऊपर तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो जो भी बातें हैं, दोनों से रिक्वेस्ट है, मकान मालिक से भी और जो टेनेंट है उनसे भी, कि चीज़ों को बैठकर सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद जो भी हल निकलता है, उस घर को खाली करने की बात आएगी तो खाली करके वहाँ से हट जाएं, ताकि किसी और को कोई तकलीफ ना हो। थैंक यू।